हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 2013 में रिलीज़ हुई मूवी पैसिफिक रिम के बारे में। इस मूवी में हमें फाइट दिखाई जाती है मॉन्स्टर्स और मशीनों के बीच। बाय द वे, ये पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच के होल्स को, जो कि अब और भी ज़्यादा बड़े हो रहे थे और उनमें से कुछ काइजू नामक बड़े बड़े क्रिएचर बाहर आ रहे थे पैसिफिक ओशियन से। ये मॉन्स्टर्स जिन्हें काइजू कहा जाता है, ये बाहर आते थे और सतह पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करके वापस अपने घर की तरफ चले जाते थे। इन काइजू को रोकने के लिए सभी बड़े पॉलिटिशियंस ने मिलकर एक एजेंसी बनाई। इस एजेंसी ने काजू जैसे बड़े जीवों से लड़ने के लिए अपना खुद का एक बहुत बड़ा रोबोट तैयार किया। पहले तो इस रोबोट को चलाने के लिए एक इंसान का यूज किया गया, मगर वो इंसान मर जाता था। फिर इसे डबल लोको पायलट पर डाला गया। इन बड़े मशीन्स को येगर कहा जाता था। बहुत जल्द ही ये येगर मिलकर बड़े बड़े काइजूस को हराने लगे और काइजू का खौफ धीरे धीरे खत्म होने लगा, मगर जल्द ही हमलों की तादाद बढ़ने लगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता, जहां हमें दो भाई नजर आते जो कि एक काइजू हमले के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि ये दोनों पायलट होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये काइजू पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। फिर ये दोनों भाई तैयार होकर अपनी मशीन की तरफ चल पड़ते हैं। फिर इन्हें येगर कंट्रोल सूट पहनाया जाता है। येगर को कंट्रोल करने के लिए एक मानसिक जुड़ाव प्रक्रिया होती है, जिसमें कि दो लोगों का दिमाग एक साथ जुड़ जाता है और जितना मजबूत जुड़ाव होता है उतना ही अच्छी फाइट रहती है। यहाँ पर हमें जनरल भी दिखाया जाता है, जो कि इस पूरे प्रोग्राम के हेड हैं। फिर ये दोनों मशीन को ऑन करने लग जाते हैं और मशीन कुछ देर बाद ऑन भी हो जाती है। वहीं कंट्रोल रूम से जनरल और बाकी के स्टाफ ये सब ही देखकर खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद येगर को हेलीकॉप्टर से उसके फाइटिंग डेस्टिनेशन तक ले जाया जाता है, जहां पर कि काइजू पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता। और फिर मेजर के ऑर्डर पर उनका मानसिक जुड़ाव प्रक्रिया शुरू कर दिया जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के दिमाग में घुस जाते हैं। ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे होते हैं जुड़ने की, और कुछ देर बाद इनका जुड़ाव पूरी तरह से सफल रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें काइजू दिखाया जाता है, जो कि एक बोट के पीछे होता है। यहाँ पर ये लोग भी पानी में उतर चुके होते हैं। वहाँ पर एक बोट होता है जिसके पास से काइजू गुजर रहा होता है। बोट में मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। काइजू के हमले को देखने के बाद उन लोगों को लगता है कि अब वे सभी मरने वाले हैं, मगर वहाँ पर पीछे से एक बहुत बड़ा जीव दिखाया जाता है नीली आंखों के साथ। दरअसल काइजू उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसी समय पर वहाँ पर वो रोबोट यानी कि येगर आ जाता है। दोनों भाई उस येगर को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। येगर उस बोट को अपने हाथों में उठा लेता है और एक ही हाथ से उस बड़े काइजू से लड़ने लग जाता है। जहाँ पर कि पहला हमला काइजू करता है। काइजू अपने सींग को डायरेक्ट ले जाकर येगर में मार देता है, जिसके बाद कि येगर थोड़ी देर के लिए पानी में डूब जाता है, मगर काइजू येगर को उठाकर उस पर वार करने लगता है। फिर येगर भी अपना इलेक्ट्रिक शॉक तैयार कर लेता है और लगातार काइजू पर वार करने लग जाता है। यहाँ पर रियल सिचुएशन ये थे कि काइजू इन पर भारी पड़ रहा था और एक हाथ में बोट को लेकर लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जनरल ने ये कहा कि बोट को छोड़ दो, मगर ये तैयार ही नहीं थे बोट को छोड़ने के लिए। फिर कुछ देर बाद ये बोट को दूसरी जगह रख देते हैं और काइजू से लड़ने लग जाते हैं। काइजू पानी में होने का फ़ायदा उठा रहा था और इन पर लगातार वार कर रहा था। फिर ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये दोनों काइजू को इलेक्ट्रिक शॉक से ही मारेंगे। फिर येगर में बैठे दोनों पायलट येगर को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि वो दोनों काइजू के एक हाथ को पकड़ लेते हैं और उस पर इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद काइजू भागने लग जाता है।
मगर फिर इन्हें पता चल रहा होता है कि काइजू भाग नहीं रहा है, बल्कि काइजू अपने अगले हमले की तैयारी कर रहा है। काइजू एक एसिड फायर की तैयारी कर रहा होता है। ये सभी पीछे से सारे स्टाफ भी देख रहे होते हैं। जनरल ऑर्डर दे रहा होता है कि किसी भी तरह उस येगर को बचाओ। फिर काइजू वहां से अब चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है बाप और बेटे पर, जो कि बर्फ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। वहां पे उन्हें हैवी मेटल डिटेक्शन नजर आ रहा होता है। फिर वहां पे एंट्री होती है उसी येगर की जिसे दोनों भाई चला रहे होते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक भाई मर चुका है और दूसरा भाई वहां से लंगड़ाता हुआ बाहर आता है। फिर ये दोनों बाप बेटे मिलकर उसकी मदद करते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अभी भी काजू अटैक और डिस्ट्रॉय ऑन है। यहाँ पे हमें जनरल की एक मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें कि सभी पॉलिटिशियन ये बोल रहे थे कि काजू अटैक अभी भी बंद नहीं हुआ, इसलिए हम इस प्रोग्राम को पूरी तरह से रद्द कर रहे हैं। अब आपको किसी भी फाइनेंशियल हेल्प हमारे ओर से नहीं मिलेगी। ये सुनकर जनरल टूट जाते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट का, जहाँ पे कि हमारा हीरो बकेट भी काम कर रहा होता है। ये वही लड़का है जो कि येगर चलाता था और इसके भाई की डेथ हो गई। फिर ये अपना काम करने लग जाता है और काम करके आने के बाद टीवी देख रहा होता है, जहाँ पर कि येगर और काइजू की लड़ाई दिखाई दे रही होती है। हमलों में अभी भी कमी नहीं हुई होती है। यहाँ पर हमें कुछ जाबाज पायलट भी दिखाए जाते हैं जो कि बाप बेटे होते हैं। बकेट भी इनकी फाइट देखता है। ये दोनों काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर काइजू को आराम से मार रहे होते हैं। ये दोनों मिलकर काइजू को मार तो देते हैं, मगर इस हमले में काफ़ी सारे लोगों की जान जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दरअसल बकेट जहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा था वो काइजू के हमले को रोकने के लिए कर रहा था। फिर वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है। बकेट उस हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लग जाता है। फिर हेलीकॉप्टर में से जनरल बाहर आते और बाहर आकर बकेट से बात करने लग जाते हैं। वो बकेट को बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। फिर बकेट उन्हें अपने घर लेकर आ जाता है, जो कि ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन साइट का एक कोना होता है। फिर जनरल उनसे बात करते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि हमलों में लगातार वृद्धि हो रही है। और काफ़ी समझाने के बाद बकेट मान जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें आउटपोस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कि येगर तैयार होते हैं। यहाँ पे हमें काइजू का दिमाग, काइजू का सर और बाकी सारे हिस्से भी देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे मार्को आती है। ये जनरल की गोद ली हुई बेटी है। मार्को ने ऐसा इमेजिन किया होता है कि बकेट एक बहुत ही होनहार और काबिल पायलट है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। के बाद ये सभी मिलकर नीचे जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात डॉक्टर न्यूट और उसके भाई डॉक्टर हारमन से होती है, जो कि काइजू के हमलों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। यहाँ हमें वॉर टाइम भी दिखाया जाता है। फिर हमें बड़े बड़े येगर्स दिखाए जाते हैं और उनके पायलट भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सबसे ज़्यादा बड़ा और ताकतवर येगर, जिनके पायलट एक भाई बहन होते हैं। ये एक येगर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर वहाँ पर दोनों बाप बेटे भी आ जाती है और मार्को बेटे के डॉग के साथ खेलने लग जाती है। इसके बाद हमें वही बड़ा येगर दिखाया जाता है जिसे कि हमारा हीरो और उसका भाई मिलकर कंट्रोल किया करते थे, और ये सभी बातचीत कर रहे होते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है और हमें डॉक्टर न्यूट और हारमन दिखाए जाते हैं, जो कि काइजू के हमले के लिए भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। डॉक्टर हारमन बोलते हैं कि अगला हमला 2 सप्ताह में होगा और 3 बड़े काइजू सामने आएंगे, जिस पर कि डॉक्टर न्यूट एग्री नहीं कर रहे होते। डॉक्टर न्यूट बोल रहे होते हैं कि तुम मैथ्स की फिलोसॉफी पर उनके सिस्टम को नहीं समझ सकते। मगर फिर डॉक्टर हार्मन उसी दरार को दिखाने लग जाते हैं जिसका विरोध करते हुए कुछ लाइन सेगमेंट्स के गैप के बारे में बोलकर डॉक्टर न्यूट उनका ध्यान भटका देते हैं। डॉक्टर न्यूट बोलते हैं कि अगर ऐसा ही होना होता तो फिर कब का हो गया होता। हमें वहाँ पे काइजू का दिमाग भी दिखाया जाता है। डॉक्टर न्यूट उन्हें अपना प्लान समझाते हैं कि हम क्यों ना काइजू के दिमाग से कनेक्ट होकर उनके सभी राजों के बारे में पता लगाएं। मगर उनकी इस बात पर कोई भी राजी नहीं होता है। डॉक्टर न्यूट फिर भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से सभी चले जाते हैं। फिर हमें मार्को दिखाई जाती है जो कि बकेट को उसका कमरा दिखाने लेकर जा रही होती है। वहाँ पर कई सारे येगर्स होते हैं, मगर अभी सिर्फ 4 ही बचे थे। फिर वहाँ पे बकेट का दोस्त भी आता है जो कि स्टाफ होता है।
इन्हें खुश देखकर मार्को भी खुश हो जाती है। इसके बाद में बकेट और मार्को ये बात कर रहे होते हैं कि मार्को कौन है। फिर मार्को उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है और वो बताती है कि वो एक पायलट बनना चाहती है, मगर उसके पापा उसे ये बनने से रोक रहे हैं। बकेट बोलता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। फिर यहाँ पर ऑफिसर आता है और वो बकेट को खाना देता है। फिर ये दोनों ऑफिसर के बेटे के टेबल के पास आकर खाने लग जाते हैं, जहाँ पर कि ऑफिसर का बेटा और बकेट के बीच में अनबन हो जाती है। दरअसल ऑफिसर का बेटा एक बहुत ही होनहार, टैलेंटेड मगर बदतमीज लड़का होता है। ऑफिसर ये देखकर काफी ज्यादा नाराज होते हैं, मगर उसका बेटा वहां पर भी बदतमीजी कर कर चला जाता है। ऑफिसर ये बोलता है कि इसमें मेरी गलती है। फिर हमें फाइटिंग सीन दिखाई जाती है, जहाँ पे कि क्रू मेंबर का सिलेक्शन हो रहा होता है टीम बनाने के लिए। दरअसल जैसा कि आपको पता ही है कि ईगोर को चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। बकेट वहां पर सभी को हरा देता है और मार्को को लड़ने के लिए बुलाता है। पहले तो जनरल इस बात पर एग्री नहीं करते, मगर फिर बकेट अपने इंटेलिजेंसी का यूज़ करके जनरल को ही सुनाने लग जाता है। फिर जनरल का मूड खराब हो जाता है और जनरल मार्को को लड़ने के लिए भेज देते हैं। अब मार्को लड़ने के लिए आती है और बकेट जानबूझकर हार रहा होता है। फिर जनरल ये बोलते हैं कि मार्को तुम जीत गई, मगर अभी भी तुम पायलट नहीं बनोगी। फिर हमें डॉक्टर न्यूट दिखाए जाते हैं, जो कि काइजू के साथ एक दिमागी कनेक्शन बिल्डअप कर रहे होते हैं। बटन क्लिक करते ही दोनों का दिमाग एक साथ जुड़ जाता है और वो काफ़ी सारे नए नए चीज़ों को देख पाते हैं। ये देख पाते हैं कि काइजू कोई जीव नहीं है, बल्कि उन्हें बनाया गया उनके मेकर्स के तरफ से, और इन्हें लड़ने के लिए भेजा जाता है हमारे यहाँ। ये देखकर डॉक्टर न्यूट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जनरल इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि अब मार्को मैरी लड़ेगी। फिर हमें स्टाफ दिखाया जाता है जो कि अभी भी कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे बकेट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि अब मैरी उसके साथ एक दिमागी कनेक्शन करेगी। ये देखकर वो खुश हो जाता है। मैरी भी इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब दोनों के बीच एक दिमागी कनेक्शन शुरू होने लग जाता है, जहाँ पर कि पहले तो दोनों ही फोकस्ड होते हैं, मगर शुरू होने के बाद दोनों ही एक दूसरे के दिमाग के सभी चीज़ों को देख पा रहे होते हैं, विजुअल मेमोरी और माता पिता के एक साथ बिताए गए पलों को भी। यहाँ पर डॉक्टर हरमन जनरल को न्यूट के पास ले आता है, जहाँ पर कि जनरल न्यूट से बात करते कि तुमने क्या देखा। फिर न्यूट उन सभी चीज़ों को बताता है, जहाँ पे कि जनरल उसे बोलते हैं देखो न्यूट, तुम्हें ये फिर से करना पड़ेगा हमारे लिए, हमारे एजेंसी के लिए और हमारे वर्ल्ड के भविष्य के लिए। फिर न्यूट को जनरल एक इंसान के बारे में बताता है जो कि इनलीगल तरीके से काइजू बिजनेस करता है। यहाँ पर दोनों पायलट कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं, मगर कुछ देर बाद मैरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाने लगती है, वो नर्वस हो जाती है। मैरी काइजू से बचने के लिए अपना हाथ आगे करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉकर ऑन हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला था। वहीं बकेट भी उसके दिमाग के अंदर ही था और उसे मना कर रहा था। इधर डॉक्टर न्यूट उसे ढूंढ रहे थे। फिर उसे कुछ आदमी एक सीक्रेट जगह पर ले जाते, जहाँ पर कि उसे कई सारे पार्ट मिलते हैं, और फिर सोने के जूते पहने हुए एक आदमी वहाँ पर सामने आता है, जो कि उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर काइजू बिजनेस करता हूँ। फिर हमें पता चलता है कि पावर कट हो गया था, जिसके कारण कोई भी धमाका नहीं हुआ। फिर यहाँ पर बकेट और ऑफिसर के बेटे के बीच फाइट हो जाती है, जिससे कि ऑफिसर रोक देते हैं। ये बाद जनरल मार्को को इस पायलट ट्रेनिंग से हटा देते हैं और फिर हमें मार्को के दिमाग के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसके फादर यानी कि अभी के फादर जनरल ही उसे बचाने के लिए आगे आए थे। ये बात बकेट उन्हें बताता है, लेकिन यहाँ पर जनरल उसे खूब डांटते हैं और डांटकर नीचे चले जाते हैं। अब सभी लोग यहाँ पर बकेट को ही घूर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर मार्को भी आ जाती है और दोनों अपने येगर को देखते हुए अपना फूड एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर हमें स्टाफ दिखाया जाता है जो कि देखता है कि एक दरार फिर से खुल चुकी है और वहाँ से दो बड़े बड़े काइजू आ रहे हैं। जनरल सभी को उनका काम समझा देते हैं और केट और मार्को को वहीं रुकने के लिए बोलते हैं। बाकी सभी लोग येगर में बैठकर लड़ाई के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और गोल्ड शू मैन और डॉक्टर न्यूट बात कर रहे होते हैं कि उसे काइजू का दिमाग क्यों चाहिए। फिर गोल्ड शू मैन उसकी आंखों को नोटिस कर लेता है और वो बोलता है कि तुम दिमागी जुड़ाव कर चुके हो, और ये बोलकर वहाँ से गुस्सा कर जाने लग जाता है।
उसे डॉक्टर न्यूट रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमें काइजू दिखाया जाता है जो कि एक राउंड मार रहा होता है, फिर वो बाहर निकलकर अटैक कर देता है। येगर में बैठे पायलट्स भी पीछे नहीं हटते और पानी से उठकर खड़े होकर अपना बहुत बड़ा अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ फाइट शुरू हो जाती है 2 काइजू और 3 बड़े बड़े येगर्स में। यहाँ पर येगर की संख्या ज़्यादा थी मगर फिर भी काइजू येगर्स पर भारी पड़ रहे थे। पिछले काइजू अटैक्स के मुकाबले यहाँ पर काइजू बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके से लड़ रहे थे। वो अपने मुंह से एसिड फायर भी कर रहे थे, रोबोट्स को बराबर तरीके से चकमा भी दे रहे थे। पायलट्स भी काफ़ी गुस्से में थे और वे मिलकर काइजू को पटक देते हैं पानी में। इसके बाद में येगर उस काइजू का सर पकड़कर पानी में ही उसे डुबोकर मारने लग जाता है। वहीं पर दूसरा काइजू दूसरे वाले येगर पर हमला कर देता है और अब सभी थोड़े से परेशानी में पड़ जाते हैं क्योंकि दूसरा वाला काइजू ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जनरल इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि अब मार्को और बकेट भी लड़ने जाएंगे। वहीं पे काइजू अपना एसिड अटैक फिर से शुरू कर देता है जिससे कि येगर का ऊपरी परत जलने लग जाता है। काइजू का हर एक वार पिछले से ज़्यादा बेहतर हो रहा होता है। इन सभी चीज़ों को देखकर दोनों ही बाप बेटों का दिमाग खराब हो जाता है और बेटा तो कुछ ज़्यादा ही पगला जाता है जिसके कारण बेटा डायरेक्ट काइजू पर अटैक करने लग जाता है। फिर वहाँ पे हमें बकेट का येगर भी दिखाया जाता है जो कि अब पानी में उतर चुका होता है और अब फाइट 4 येगर और 2 काइजूस के बीच में है। वहीं पर ऑफिसर और उसके बेटे का येगर खराब हो जाता है, उसकी पूरी पावर ही चली जाती है। काइजू अपना अटैक शुरू कर देता है। इसके बाद बकेट और मार्को भी आगे बढ़ते हैं और मॉन्स्टर और बकेट दोनों ही पीछे नहीं हट रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है गोल्ड शू मैन को जो कि ये बोलता है कि तुमने उसके साथ दिमागी जुड़ाव नहीं किया बल्कि उसने तुम्हारे साथ किया। गोल्ड शू मैन यहाँ पर रिवील करता है कि ये भी पहले दिमागी जुड़ाव कर चुका है और सारे काइजू इसी के पीछे यहाँ पर आते हैं और अब सारे काइजू डॉक्टर न्यूट के पीछे ही बाहर आए हैं। वहीं काइजू को भी ये सिग्नल सेंस हो रहा होता है कि न्यूट अभी सिटी में है और इसके बाद काइजू सिटी के पास आ जाता है और न्यूट को देख लेता है। वहीं दूसरा काइजू भी उस बंद येगर को देख रहा होता है। फिर वहाँ पे दोनों बाप बेटे फायरिंग कर देते हैं येगर से बाहर निकलकर जो जाकर सीधा काइजू को लग जाता है। इसके बाद काइजू वहाँ पर बहुत बड़ा रोर करता है। फिर बकेट के येगर के पास बहुत ज़्यादा लाइट चमकने लगती है और अब फाइट काइजू और बकेट के ही बीच शुरू हो जाती है। काइजू बकेट के येगर को पकड़कर सीधे सिटी में फेंक देता है और वो भी सिटी में घुस जाता है। इसके बाद काइजू छुप छुप कर बिल्डिंग्स के पीछे से हमला करने लग जाता है। काइजू अपना एसिड फायर, मैनुअल फायर और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा येगर को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। वहीं पर येगर से एक फायर होता है जिससे कि काइजू का सर और धड़ अलग हो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि डॉक्टर न्यूट बंकर में छिप रहे होते हैं लेकिन बहुत जल्द सभी को पता चल जाता है कि ये काइजू डॉक्टर न्यूट के पीछे आया है। फिर काइजू वहाँ पर एक होल करता है और अपना मुंह अंदर डाल लेता है और डॉक्टर न्यूट को सेंस करने लग जाता है मगर बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो उनसे सेंस ठीक से नहीं कर पा रहा होता। फिर ये ताकतवर काइजू और बकेट वाले येगर के बीच एक अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर कि ये दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे होते हैं। काइजू अपने पर फैलाता है और येगर को पकड़कर आसमान में ले जाने लगता है जहाँ पर की ऊंचाई बढ़ रही होती है और ऑक्सीजन लेवल घट रहा होता है। फिर काइजू येगर को छोड़ देता है जिससे कि येगर में आग लगने लग जाती है। दूर से इस चीज़ को जनरल भी नोटिस कर रहे होते हैं, वे उन्हें समझा रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पर बजट ही अंदर में सभी कंट्रोल यूनिट को संभाल रहा होता है और किसी तरह वो ठीक से लैंड कर जाता है। इसके बाद गोल्ड शू मैन के पास डॉक्टर न्यूट आते हैं और वे उन्हें उंगली दिखाकर बोलते हैं कि मुझे काइजू का दिमाग हर हाल में चाहिए। यहीं पर दोनों का मिशन सक्सेसफुल रहता है तो सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रेडिएशन के कारण जनरल को एक बीमारी हो चुकी है और मार्को और बजट ने मिलकर बड़े वाले काजू को भी मार गिराया है। फिर गोल्डशू मैन को वहाँ पर कुछ हलचल महसूस होने लग जाती है जिससे कि दोनों ही डर जाते हैं और
काइजू के पेट के अंदर सीन दिखाया जाता है कि एक और काइजू वहाँ पर है, यानी कि काइजू प्रेग्नेंट है। फिर काइजू के पेट को फाड़कर एक दूसरा काइजू बाहर आता है जो कि डॉक्टर न्यूट के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो एम्ब्रिकल कॉर्ड से रुक जाता है। फिर वहाँ पे गोल्डशू मैन आता है जिससे कि काइजू एक ही बार में उठाकर खा जाता है। ये देखकर डॉक्टर न्यूट डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं, जहाँ फिर से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर न्यूट सोने का जूता उठा लेते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों मिलकर जनरल के बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जनरल बोलते हैं कि अब सब चीज़ तुम्हें ही संभालना है। डॉक्टर न्यूट यहाँ पे तैयारी कर रहे होते दिमागी जुड़ाव के लिए, वो भी कायू के बच्चे के साथ। हमें पता चलता है कि जनरल को मना किया गया है येगर में बैठने से, मगर फिर भी जनरल तैयार होकर आ जाते हैं खुद की जान लेने के लिए। जनरल बोलते हैं कि मेरा मरना कभी भी जाया नहीं होना चाहिए। फिर वो एक बहुत अच्छी स्पीच देते हैं और स्पीच के साथ ही सभी को उनका काम समझा देते हैं। फिर ऑफिसर का बेटा और खुद जनरल आते हैं। सर अपने डैड से इस बार अच्छे से बात करता है। जनरल की बेटी भी देखकर परेशान होती है, मगर अब सभी लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और येगर में जाकर बैठ जाते हैं कि अब प्रोफेसर के हिसाब से 3 काइजू बड़े बड़े आने वाले थे। ये कैटेगरी 5 के काइजू होते हैं, जहाँ पर कि दिमागी कनेक्शन के बाद डॉक्टर न्यूट उन्हें समझाते हैं कि गेट के अंदर जाने के लिए उन्हें काइजू के डीएनए कोड की ज़रूरत है, अदरवाइज वो बॉम्ब सीधा पृथ्वी पर आ गिरेगा वापस। फिर गेट खुलने लग जाता है और सभी रोबोट्स उसकी सुरक्षा में लग जाते हैं। वहाँ पर 2 काइजू पहले से ही बाहर होते, जिसमें से एक काइजू एक येगर पर अटैक कर देता है और अब येगर और काइजू के बीच की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि इन्हें स्टाफ से ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये सभी काइजू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इनकी कैटेगरी भी नहीं है, यानी कि ये अभी तक बाहर नहीं आए थे। मगर यहाँ पर बकेट का दिमाग खराब हो गया होता है और वो अपनी ब्लेड निकाल लेता है। वहीं सभी अपनी अपने येगर को चला रहे होते हैं। यहाँ पर काजू बकेट के तरफ पड़ रहा होता है। काजू यहाँ पर अपने एक अटैक को तैयार कर रहा होता है, मगर येगर की ब्लेड घूमने लग जाती है और काजू येगर पर अटैक कर देता है, जिससे कि येगर अपने ब्लेड से पूरे के पूरे काजू को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर हमें पता चलता है कि इनमें से हरा वाला काइजू दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट काइजू है और अब ये काइजू आगे बढ़ने लगता है। ये काइजू भी सीधा जाकर उसी येगर पर अटैक करता है जिसमें कि जनरल होते हैं और अब जनरल यहाँ पर सेक्रीफाइस का डिसाइड करते हैं। जनरल इन सभी को बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के लिए रास्ता खाली कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक ब्लास्ट कर रहा हूँ ताकि बीच में आने वाले सभी काइजू मर जाए। डॉक्टर न्यूट यहाँ पर बोलते हैं कि आपको एक काइजू को थोड़ा जिंदा रखना पड़ेगा ताकि डीएनए वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके। पर ऑफिसर का बेटा भी बोलता है कि मेरी ये खुशनसीबी होगी कि मैं और किसी नहीं बल्कि आपके साथ मरूंगा, वो भी काइजू को मारते हुए। काइजू भी कुछ सेंस कर पा रहा होता है वहाँ पर। काइजू बॉम्ब की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं ये दोनों मिलकर सारे ब्लास्ट एक्टिवेट करने लग जाते हैं। फिर मरने के कगार पर दोनों ही पायलट देखते हैं कि काइजू अभी भी उन्हीं के और बढ़ रहा है और जनरल बोलते हैं कि अब तुम इन लोगों को ही सब चीज़ों को संभालना पड़ेगा। वहीं मार्को भी अपने डैड को हाय बोलती है और इसी के साथ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के कारण पूरा समंदर का पानी बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद सारा पानी वापस आने लग जाता है। वहीं पर हमें मार्को और बकट दिखाए जाते हैं जो कि देख रहे होते हैं कि रेड सिग्नल आ चुका है और उन्हें वहां पर पता चलता है कि अभी भी एक काइजू जिंदा है जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो काइजू भी उनकी ही और बढ़ने लग जाता है। फिर वो काइजू को मारकर उसे घसीटकर उसमें ले जाने लगते हैं। पोर्टल के अंदर वो काइजू को फेंकते हैं, मगर काइजू तभी जग जाता है और येगर को पकड़कर खींचने लग जाता है। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट के दरारों के बीच गिरते समय भी ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं। काइजू यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं होता और फिर से ये दोनों बाहर आकर लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते ही वापस उस दरार में गिर जाते हैं, जहाँ पर कि काइजू येगर को जकड़ लेता है। इसके बाद में बकेट अपना फायर ऑन कर देता है, जिससे कि येगर से बहुत ही स्पीड में एक फायर लेजर निकलने लग जाती है और ये येगर को चीर कर रख देती है।
एंड फाइनली येगर मरने के कगार पर ही होता है। तभी डीएनए वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और गेट खुलने लग जाता है, जिसे देखकर ये आगे का प्रोसेस समझाने लगते हैं। वहाँ पे इन्हें एक बहुत ही विशालकाय काइजू दिखता है। फिर आगे बढ़ने पर ये देखते हैं कि कई सारे काइजू यहाँ पर बन रहे हैं। मार्को का यहाँ पर ऑक्सीजन लो हो रहा होता है, जिसे देखकर ये लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर अब सब चीज़ बकेट अकेला ही संभालने लग जाता है और मार्को को एक कैप्सूल में डालकर वहाँ से बाहर भेज देता है। मार्को दरार से बाहर चली जाती है और अब बकेट अकेला ही यहाँ पर फाइनल वाले गेट के अंदर चले आता है। फिर वो जल्दी से जाकर येगर के ब्लास्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। वहीं येगर के बाहर वो एक ब्लैक होल के साथ कुछ एलियंस को भी देखता है, जो कि येगर को देख रहे होते हैं। एलियन देखते हैं कि पहली बार येगर खुद उनके घर में आया है। वहीं अब बकेट भी एक कैप्सूल में बैठ जाता है और खुद को लॉन्च कर लेता है। इसके बाद वो भी इस दरार से बाहर चले जाता है और येगर लैंड कर जाता है। यहाँ पर काउंटडाउन में 1 दिखाने के साथ ही हमें एलियन के फेस को दिखाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एटॉमिक ब्लास्ट होता है। एटॉमिक ब्लास्ट के ही साथ हमें दिखाया जाता है कि सारे गेट और होल के बीच के दरवाजे ख़त्म हो गए हैं। फिर ऑफिसर यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को उन्हें लेने को भेजता है। स्टाफ को सिर्फ मार्को के कैप्सूल का सिग्नल डिटेक्ट हो रहा होता है, मगर बकेट का अब भी कुछ पता नहीं चल पा रहा होता। फिर मार्को देखती है कि बकेट का कैप्सूल भी बाहर आ गया है। मार्को उसे खोलती है और बकेट को जगाने लग जाती है। पहले तो वो रोती है, मगर कुछ देर बाद पता चलता है कि बकेट जिंदा है और फिर ऑफिसर एज अ जनरल अनाउंसमेंट करता है कि अब काइजू का खेल खत्म हो चुका है और डेंजर टाइमर को भी ऑफ कर दिया जाता है। सभी ये देखकर और सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर भी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर गोल्डशू मैन भी उस बच्चे के पेट से बाहर निकल आता है। और इसी फनी सीन के साथ हमारी ये काइजू वाली मूवी ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी मूवी? ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर अब तक टाइटन वर्स से गॉडजिला, पैसिफिक रिम, द मैग, ट्रोल फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। साथ ही मॉन्स्टर वर्स से फैंटास्टिक बीस्ट, द हॉबिट, प्रीडेटर्स फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो जस्ट इन केस अगर आप मॉन्स्टर मूवी को ढूंढ रहे हैं तो आप इन सभी फ्रेंचाइज के मूवी प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हो। और हाँ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही बेस्ट हाई एडवेंचरस और वीएफएक्स वाली मूवीज़ इस चैनल पर एक्सप्लेन होती रहती है।